कोई ऐश में मगन है, कोई गम में रो रहा है। यही जिंदगी में यारो शब रोज हो रहा। क्या कहने। आइए मैं फहरिस्त को मजीद और आगे बढ़ाते हुए एक शायर का इस्तकबाल करना चाहता हूँ। हजरात गिरामी, जिंदगी की खूबसूरत तर्जुमानी करने वाला शायर, दर्द और गम की तर्जुमानी करने वाला शायर, इश्क और मोहब्बत की तर्जुमानी करने वाला शायर, अमन की तर्जुमानी करने वाला शायर, समाज और मसाइल की तर्जुमानी करने वाला शायर, जो मुगल सराय से हमारे दरमियान तशरीफ लाया है, हमारा मेहमान शायर, जिसे हम और आप अबू शहमा मुगल सरावी के नाम से जानते हैं। मैं बड़े ही अदब के साथ उनसे इल्तिमास करता हूँ इन 4 मिसरों के जरिया कि मेरे खुदा तू मेरे लब को लब कुशा कर दे, मेरे खुदा तू मेरे लब को लब कुशा कर दे, मेरी गजल को मेरे वक्त की सदा कर दे, मेरे पड़ोस की मस्जिद है मुंतजिर मेरी, मुझे नमाज की लज्जत से आशना कर दे। जोरदार तालियों के बीच इस्तकबाल कीजिए अपने मेहमान शायर अबू शहमा मुगल सरावी साहब का। बहुत सी खूबसूरत लबो लहजे के शायर हैं, आप बड़ी मोहब्बतों से इन्हें सुनेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। सीटियां ना बजाएं, ये अदब के खिलाफ है। आप बहुत अदबी लोग हैं। अल्लामा शिबली नोमानी के दयार में ये मुशायरा हो रहा है। आप अदब के अलमबरदार हैं, तहजीब की हिफाजत करना आप जानते हैं। आपको शेर अच्छा लगे तो दादो तहसीन से नवाजिए, तालियां बजा सकते हैं और अपनी सदाएं दाद की शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। अबू शहमा मुगल सरावी साहब अपने कलाम के साथ। हाज़रीन महफिल, डैश पे बैठे तमाम शोरा कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, बिना किसी तमहीद के 4 मिसरों से अपनी शेरी सफर का आगाज करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं इरशाद अली मोहतरम कि हक़ाइक़ को बयां करने में मैं मशहूर रहता हूँ। हक़ाइक़ को बयां करने में मैं मशहूर रहता हूँ। हक़ाइक़ को बयां करने में मैं मशहूर रहता हूँ। करूँ मैं क्या भला फितरत से ही मजबूर रहता हूँ। क्या कहने हैं, वाह। हक़ाइक़ को बयां करने में मैं मशहूर रहता हूँ। करूँ मैं क्या भला फितरत से ही मजबूर रहता हूँ। और किसी की जी हुजूरी छल कपट मुझसे नहीं होती। बहुत अच्छा मिसरा है। जी हुजूरी छल कपट मुझसे नहीं होती। मुनाफिक लोग से शहमा मैं अक्सर दूर। वाह 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 वाह, बहुत खूब। क्या कहने हैं, दूर रहता हूँ। क्या कहने शहमा साहब, मुनाफिक लोग से शहमा मैं अक्सर दूर रहता हूँ। और यहाँ पर उलमा कराम और हुफ़ाज़ कराम की भी तादाद देख रहा हूँ। 4 मिसरे मैं उनके हवाले से पढ़ता हूँ। इरशाद अली मोहतरम कि जो अहले इल्म है वो तो बगावत कर नहीं सकते। जो अहले इल्म है वो तो बगावत कर नहीं सकते। जो अहले इल्म है वो तो बगावत कर नहीं सकते। इबादत कर तो सकते हैं, अदावत कर नहीं सकते। क्या कहने हैं। जो अहले इल्म है वो तो बगावत कर नहीं सकते। जो अहले इल्म है वो तो बगावत कर नहीं सकते। इबादत कर तो सकते हैं, अदावत कर नहीं सकते। और बताओ तुम सफ़े अव्वल में बैठे कुछ रईसो, ये किसी मुफलिस के बच्चे क्या इमामत कर नहीं सकते। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। बहुत खूब शहमा साहब, फिर से पढ़िए, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। बहुत अच्छा शेर था, बहुत अच्छा शेर था, जिस तरह सुनना चाहिए आपने नहीं सुना। एक बार तालियां बजाकर आमादा कीजिए अबू शहमा साहब को। मुगल सराय से तशरीफ लाए, हमारे मेहमान शायर हैं। बहुत शुक्रिया भाई आप सभी का। बहुत खूब शहमा साहब, क्या कहना है। अहले इल्म है वो तो बगावत कर नहीं सकते। हाज़रीन कराम, जरा वाइलुम भाई जरा सा इसका बढ़ाते रहिए, बार बार आपको बोला जा रहा है तो हमारे शोरा कराम परेशान हो गए। ये शबनम है तो शबनम को बिल्कुल होंठ के करीब होना चाहिए, आप बहुत दूर रखते हैं। देखिए मैं, हाँ
तो जाहिर सी बात है यहाँ सब मर्द हैं, तो वो किसी का एक शेर है कि आँख को मंजर लहू को सुर्ख रंगत चाहिए, आँख को मंजर लहू को सुर्ख रंगत चाहिए, मैं भी आखिर मर्द हूँ मुझको भी औरत चाहिए। बिल्कुल इत्मीनान रखिए, मैं इंशाअल्लाह छोटे माइक पर आऊंगा। और उससे कबल बड़ी खुशी की बात है, मैं इसलिए यहाँ आया कि ज़ेरे सदारत डॉक्टर वसीम अहमद गुड्डू कौरा गाहनी साहब तशरीफ ला चुके हैं। जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कर लीजिए, ताकि सदारत भी मुकम्मल है, शोरा इकराम की फहरिस्त भी मुकम्मल है, कन्वीनर हिसामुद्दीन अंसारी साहब, गुड्डू भादव साहब, सारे लोग एकजा हो गए हैं। अब आपके इंतजार की घड़ी खत्म, शायरात भी डाइस पर आ चुकी हैं। इंशाअल्लाह ये रात बहुत रंगीन होगी और आप सब मुस्तफीज होंगे। इससे कबल मैं चाहता हूँ मुगल सराय का वो उभरता हुआ नौजवान शायर जिसे हिंदुस्तान भर में बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ सुना जाता है, आइए मैं जनाबे अबू शाहमा साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने चाहने वालों को अपने कलाम से नवाजें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए इस नौजवान शायर अबू शाहमा मुगल सराय। चार मिसरे और मुलाहिजा फरमा लें। अगरचे बेहयाई की जहां में हद नहीं होती, अगरचे बेहयाई की जहां में हद नहीं होती, किसी ईमान वाले की दुआ भी रद्द नहीं होती, किसी ईमान वाले की दुआ भी रद्द नहीं होती। जो होती तरबियत उनकी शरीयत के मुताबिक, तो जो होती तरबियत उनकी शरीयत के मुताबिक, तो किसी घर की कोई बेटी कभी मुर्तद नहीं होती, किसी घर की कोई बेटी। बहुत अच्छे, क्या कहने भाई अबू शाहमा साहब, बहुत खूब पढ़ रहे हो, वाह वाह वाह। एक गजल का मतलब बतौर खास पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। पढ़िए पढ़िए। जी पढ़ता हूँ। अगरचे बेहयाई की जहां में हद नहीं होती, किसी ईमान वाले की दुआ भी रद्द नहीं होती, जो होती तरबियत उनकी शरीयत के मुताबिक, तो जो होती तरबियत उनकी शरीयत के मुताबिक, तो किसी घर की कोई बेटी कभी मुर्तद नहीं होती। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। कोई बेटी कभी मुर्तद नहीं, बहुत अच्छे, वाह वाह। आइए हजरात एक गजल का मतलब पढ़ता हूँ, बताओ। हाँ भाई इनायत मुहतरम, मुलाहिजा फरमाएं। जो आगे चल रहे हैं वो तुम्हें बढ़ने नहीं देंगे। क्या कहने, जो आगे चल रहे हैं वो तुम्हें बढ़ने नहीं देंगे। जो आगे चल रहे हैं वो तुम्हें बढ़ने नहीं देंगे। जो आगे चल रहे हैं वो तुम्हें बढ़ने नहीं देंगे।
जो आगे चल रहे हैं वो तुम्हें बढ़ने नहीं देंगे। तुम्हारे नाम का सिक्का कभी चलने वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। तुम्हारे नाम का सिक्का कभी चलने नहीं देंगे। क्या और कहने। तुम्हें ही कोशिशें करनी है जुल्मत से निकलने की। वाह वाह वाह। तुम्हें ही कोशिशें करनी है जुल्मत से निकलने की। तुम्हें ही कोशिशें करनी है जुल्मत से निकलने की। भरोसे उनके बैठे तो कभी फलने वाह नहीं वाह दे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। भरोसे उनके बैठे तो कभी क्या कहने अबू शहमा साहब, बहुत खूब, वाह वाह वाह। और ये भी शेर बतौर खास मुलायजा फरमा लें। इरशाद इनायत भी। तुम्हें तुम्हें वाह वाह। कभी वो कैद रखेंगे, कभी घर को उजाड़ेंगे। वाह वाह वाह। कभी वो कैद रखेंगे, कभी घर को उजाड़ेंगे। कभी वो कैद रखेंगे, कभी घर को उजाड़ेंगे। तुम्हें हक के लिए शहमा कभी लड़ने नहीं बहुत देंगे। अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तुम्हें हक के लिए शहमा कभी लड़ने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।